15 सालों में आपने 57 घोटाले किए। हमारे नेता को हमेशा, हमारी पार्टी को, हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव को हमेशा बदनाम करने का प्रयास किया गया है। 15 साल में आपने क्या किया? शिक्षा को बर्बाद कर दिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज़। मैं हूं आपके साथ शिवम। बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की बैठक में बिहार प्रभारी भूपेंद्र यादव ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर तंज कसते कहा था कि वो वर्चुअल का विरोध करते हैं तो क्यों ट्विटर और फेसबुक अपना हैंडल करते हैं, उन्हें भी उसको डिलीट कर देना चाहिए। जब इस पे आज हमने राजद नेता भाई वीरेंद्र से बात की तो उनका साफ तौर पे कहना था कि भूपेंद्र यादव के पास अब कहने के लिए कुछ नहीं रह गया है, क्योंकि वो बिहार प्रभारी थे पर अब चुनाव प्रभारी को महाराष्ट्र के पूर्व सीएम को बना दिया गया है। और क्या कुछ कह रहे हैं, पहले आप वो सुने। असल में है क्या कि भूपेंद्र यादव जी को कहीं कुछ मिल नहीं रहा है। उनके बदले में यहाँ चुनाव प्रभारी बना दिया गया है देख रेख करने के लिए बिहार में फडणवीस जी को, जो महाराष्ट्र के हैं। और चूंकि यहाँ के वो प्रभारी थे तो हमको लगता है कि भूपेंद्र यादव जी लगता है कि तिल मिलाकर हमारे नेता पर तंज कस रहे हैं। और जिस तरह से हमारे नेता का लोगों से, कार्यकर्ताओं से, नेताओं से जो संपर्क हो रहा है उससे वो घबराए हुए हैं, क्योंकि जनता से डायरेक्ट हमारे नेता का लगाव है, इसलिए तंज कस रहे हैं। चूँकि वो यादव हैं इसलिए उनसे बयान दिलाया जा रहा है यादव के खिलाफ में, और कोई बात नहीं। मैं पूछना चाहता हूँ कि 15 सालों में, और जो 15 साल पहले आदरणीय लालू प्रसाद जी का शासन था, उसके शिक्षा का स्तर और आज के शिक्षा का स्तर कितना आसमान ज़मीन का फ़र्क है। आज शिक्षा है ही नहीं सर ज़मीन पे। वो कंसेप्ट था आदरणीय लालू प्रसाद यादव का चरवाहा विद्यालय, वो एक कंसेप्ट था, पूरा देश विदेश ने उसको सराहने का काम किया। लेकिन हमारे नेता गरीबों के लिए करना चाहते थे। जो चरवाहा लोग थे, जो गाय भैंस चराते थे, बकरी चराते थे, चाहे वो किसी जाति बिरादरी के लोग हों, वो चरवाहा विद्यालय वैसे ही जगह में खुलवाने का था कि जहां वो अपना काम भी करें और वो शिक्षा भी प्राप्त करें। लेकिन आज शिक्षा के नाम पर डपोरसंखी हो रहा है। कहीं शिक्षा का स्तर इतना गिर गया है, आप चले जाइए विद्यालयों में, एक भी विद्यार्थी नहीं मिलेगा और शिक्षक भी नहीं मिलेंगे। इस राज्य में शिक्षा का स्तर, स्वास्थ्य का स्तर, अपराध का स्तर, बलात्कार का स्तर, छिनताई का स्तर, हत्या का स्तर बढ़ गया है। और वो 15 साल याद कीजिए जिसमें लोकतंत्र था। हर पार्टी के नेताओं का, कार्यकर्ताओं को ब्लॉक से लेकर, थाना से लेकर जिला तक मान सम्मान था। और आज किसी बीजेपी या जदयू के एमएलए और नेताओं का कोई वैल्यू नहीं है थाना में, न ब्लॉक में। मैं पूछना चाहता हूं, कौन सा शिक्षा नीति आपने बनाया? सरजमीन पर लाए, सरजमीन पर कहीं कोई शिक्षा नहीं। हमारे यहाँ के जो श्रमिक हैं वो भी पलायन कर रहे हैं, उसके लिए भी कोई कार्य योजना सरकार ने नहीं बनाई है। इसलिए बोलने के पहले अपने भीतर झांकना चाहिए कि 15 सालों में आपने 57 घोटाले किए, 57 घोटाले किए। और इसमें इनको, मुख्यमंत्री को जेल जाना चाहिए था और एनडीए कई नेताओं को जेल में रहना चाहिए था। और आज वो लोग मंत्री के पद पर विराजमान हैं। और इनके राज में, एनडीए के राज में मुजफ्फरपुर बालिका गृह जैसे कांड हुआ, जो बिहार कई बार दूसरे प्रदेशों में शर्मसार हुआ है। यही कहवाना चाहते हैं। 15 सालों में इस तरह की बातें नहीं थी। हमारे नेता को हमेशा, हमारी पार्टी को, हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव को हमेशा बदनाम करने का प्रयास किया गया है। और यही लोग मिलकर, नीतीश कुमार एंड कंपनी लोग मिलकर हमारे नेता को आज जेल में रखे हुए हैं। और उनसे इतना डर है कि वो बाहर जैसे ही निकलेंगे इन लोग का सारा बोलती बंद हो जाएगा, क्योंकि वो गरीबों के नेता हैं, दलितों के नेता हैं, पिछड़ों के नेता हैं, असहायों के नेता हैं। हर जाति के लोग उनको लाइक करते हैं, इसलिए वो डरे सहमे हैं। और वो 15 साल अगर कहीं गलतियां हुई है तभी सरकार बदली है, आपको शासन करने का मौका मिला है। 15 साल में आपने क्या किया? शिक्षा को बर्बाद कर दिया, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर पहुंचा दिया, अपराध चरम सीमा पर पहुंचा दिया।
लोकतंत्र खतरे में है आपके राज्य में। कोई भी विधायक का और कार्यकर्ता का कहीं कोई सम्मान नहीं है। यही तो आपके 15 साल में हुए हैं। घोटाले पर घोटाले किए जा रहे हैं, जांच नहीं हो रही है। आज तो जेल के अंदर में रहना चाहिए। मैंने कहा था बालिका गिरी के मामले में कि माननीय मुख्यमंत्री जी का नार्को टेस्ट करा लीजिएगा, सब आपको पता चल जाएगा कि तोंद वाला अंकल कौन थे और मोछ वाला अंकल कौन थे। तो आपने सुना भाई वीरेंद्र का साफ तौर पे कहना था कि भूपेंद्र यादव के पास अब कुछ नहीं रह गया है बोलने के लिए, और साथ ही साथ उन्होंने यह भी कहा कि 15 साल जब पहले लालू यादव की सरकार थी तो उस समय जब चरवाहा विद्यालय खोले गए थे तो उसका भी एक मकसद था। जो भी गाय और भैंस चराने वाले लोग थे वो वहाँ पे गाय और भैंस भी चराते और साथ ही साथ वो वहाँ पे पढ़ाई भी करते। पर जब से पिछले 15 सालों में एनडीए की सरकार आई है तो कोई भी काम शिक्षा नीति पे नहीं हुआ है। बहरहाल आप बने रहे हमारे साथ। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद। कि 15 सालों में आपने 57 घोटाले किए। हमारे नेता को हमेशा, हमारी पार्टी को, हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव को हमेशा बदनाम करने का प्रयास किया गया है। 15 साल में आपने क्या किया? शिक्षा को बर्बाद कर दिया।